मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के अंदर अब असंतोष गहराता जा रहा है। मोहन सरकार से उनकी इतनी शिकायतें हैं कि अभी तक तो वो मोहन सरकार से अपनी गुजारिश कर रहे थे, लेकिन जब उनका समाधान नहीं होता तो वो सड़कों पर उतर जाते हैं। आज हम ऐसे दो विधायकों की तथाकथित कहानी बताएंगे, लेकिन सिर्फ दो विधायक नहीं हैं। सूत्रों की खबर है कि आधा सैकड़ा से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो मोहन सरकार की कार्य क्रिया शैली से खुश नहीं है या फिर उनके अंदर इनके कार्य को लेकर असंतोष है। इस वजह से वो एन केन प्रकारेण अपनी समस्या, अपना दुख कहीं ना कहीं मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक रख ही देते हैं और ये बात निकलकर साफ हो जाती है कि मोहन सरकार का समर्थन करने वाले मोहन सरकार के ही विधायक मोहन सरकार से खुश नहीं है, उनकी प्रशासनिक सिस्टम से खुश नहीं है, उनके कामों से खुश नहीं है। कहीं 2 साल तो मोहन सरकार अपने कार्यों की डींगे हाँकती है, अपने कार्यों के डंके बजाती है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के विधायक ऐसे हैं कि तंज कसते नजर आते हैं। आज हम एक ऐसे विधायक की कहानी बताएंगे जो एक महज छोटे से कर्मचारी के लिए अपनी शक्ति प्रदर्शन उनको करना पड़ता है। मोहन सरकार से शिकायत शायद उन्होंने की होगी, क्योंकि कोई भी विधायक होता है, मध्य प्रदेश का विधायक, सांसद हो, उसका सबसे बड़ा हितैषी और सबसे बड़ा हित चाहने वाला उसका मुख्यमंत्री ही होता है। शायद विधायक के पास कोई समस्या आती है तो पहले वो अपने मुख्यमंत्री को ही बताएगा। ऐसे में लगता है कि उस विधायक ने मुख्यमंत्री से निश्चित तौर पर अपनी शिकायत की होगी। उस शिकायत से समाधान नहीं मिला, उन्हें निजात नहीं मिला। महज एक छोटे गांव के कर्मचारी के लिए एक बड़े विधायक, विधानसभा में बैठने वाले विधायक को शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा। 300 गाड़ियों का काफिला 1000 लोगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरना प्रदर्शन करना पड़ा, अपने शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ा। आखिर क्या वजह है? क्या मोहन सरकार के अंदर असंतोष इतना गहराता जा रहा है कि अब विधायकों को अपनी ही सरकार से भरोसा उठ गया है? क्या अब असंतोष इस कदर बढ़ गया है कि मोहन सरकार अपने ही विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, समस्याओं का समाधान नहीं दे पा रहे हैं? इस वजह से अब विधानसभा सदन में अपनी आवाज बुलंद करने वाले विधायक स्वयं मुखर हो गए हैं। अपनी शक्ति का प्रदर्शन उन्हें करना पड़ रहा है। विधानसभा में नहीं, कलेक्ट्रेट में जाकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। सिर्फ एक विधायक नहीं है, एक और विधायक है। जहां मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को 2 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ, 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर मध्य प्रदेश के मोहन सरकार ने अपनी सभी डींगे, अपने डंके बजा रही है कि हमने ये काम किए हैं, वो काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कैबिनेट के मंत्री इस मुहिम में शामिल हैं। कोई भी ऐसा कैबिनेट का मंत्री नहीं होगा जो मोहन सरकार के इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ होगा। सब जिले के सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में पहुंचकर जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, सभी योजनाओं का गुणगान किया। लेकिन मोहन सरकार के एक ऐसे विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, कद्दावर विधायक हैं, जो 2 साल के कार्यकाल को कार्यकाल नहीं समझते हैं। मोहन सरकार ने क्या किया है इसका गुड़ा गणित उन्हें नहीं है। अगर उनसे कोई सवाल करता है तो साफ तौर पर कह देते हैं कि भैया मैं इंची टेप लेकर नहीं घूमता हूं, हमें नहीं पता है कि मोहन सरकार ने क्या किया है। अगर आप जानना ही चाहते हो तो बताओ, मैं इंची टेप लेकर नाप दूंगा कि हमारी सरकार ने क्या किया है। अगर ऐसे वाहियात बयान होंगे तो भी क्या ये हम सोच सकते हैं कि मोहन सरकार या मोहन सरकार का समर्थन करने वाले विधायक मोहन सरकार के काम से खुश हैं? ऐसी कहानी है 2 विधायकों की। सबसे पहले हम एक विधायक जो सागर के देवरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, जिनका नाम है बृज बिहारी पटेरिया। दरअसल यह कद्दावर विधायक माने जाते हैं। इनका विवाद एक पटवारी से हो जाता है। तथाकथित 3 से 4 दिन पहले पटवारी का आरोप था कि विधायक एक कार्यक्रम में मिलते हैं। पहले तो उनके साथ जो समर्थक होते हैं उन्हें कहते हैं कि गाड़ी से जूता निकाल कर लाओ और पटवारी को 3-4 जूते मारो। जब उनका समर्थक ये करने से मना कर देता है तो विधायक स्वयं पटवारी का उतारने को कहते हैं, और इसके बाद भी जब उनका जी नहीं भरता है तो कहा जाता है कि तथाकथित विधायक ने पटवारी को गाली दी, अभद्र कहे और वहीं उसके साथ बदसलूकी की गई। इसके आरोप में पटवारी जो था वो सबसे पहले थाने में जाता है रिपोर्ट दर्ज कराने, लेकिन वहां थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। फिर 1-2 दिन बाद उस पूरे जिले के पटवारी संघ एकजुट होकर सभी पटवारी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच जाते हैं विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को लेकर।
लेकिन तब भी मुकदमा दर्ज नहीं होता। लेकिन जब यह पता चलता है विधायक और विधायक के समर्थकों को, तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक 300 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला लेते हैं, हजारों से ज्यादा अपने बीजेपी के समर्थक लेते हैं और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय सागर पहुंच जाते हैं। और जब यह बात बाहर निकल कर आती है तो हर कोई सोचने लगता है कि वाह विधायक जी, आप विधानसभा में जनता की आवाज को बुलंद करते हैं, आप एक गांव के छोटे से पटवारी के लिए आपको शक्ति प्रदर्शन करना पड़ जाए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कमियां तो बीच में है, कहीं ना कहीं आपके और आपकी सरकार के बीच कुछ ऐसा है कि निश्चित तौर पर आपके अंदर असंतोष है, जिसके खिलाफ, जिस प्रशासनिक सिस्टम के खिलाफ आपको धरना देना पड़ रहा है कि आपकी सरकार आपकी सुनती नहीं है। इस वजह से दूसरी कहानी है मध्य प्रदेश के गुना विधानसभा सीट के विधायक पन्ना लाल साक। यह भी वरिष्ठ कद्दावर विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक। बीते 17 दिसंबर को विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुलाया गया था। उस टाइम पर यह भी विधानसभा पहुंचे थे। इनसे मीडिया कर्मियों ने कुछ सवाल किया कि 2 साल मोहन सरकार के पूरे हुए, इस विषय में आपका क्या कहना है। इन्होंने जो कुछ भी कहा वो हम आपको पढ़कर बताते हैं कैसे इनके बयान रहे, जिस बयान को लेकर मध्य प्रदेश में चर्चा है। आपको बता दें कि विधायक पन्नालाल साग के बुधवार को मध्य प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने राजधानी भोपाल पहुंचे हुए थे। यहां मीडिया से चर्चा के दौरान उनसे 2 साल के विकास कार्यों को लेकर सामान्य सवाल किया गया। सवाल पर जवाब देने के बजाय विधायक साग ने उस पर अजीबोगरीब प्रतिक्रिया दे डाली। उन्होंने कहा, सुनो, मैं एमएलए रेस्ट हाउस जा रहा हूं, इंची टेप लेकर आऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कितना विकास हुआ है। यही नहीं, भाजपा विधायक ने यह भी कहा कि अभी मेरे पास इंची टेप नहीं है, नाप कर बताऊंगा कितना विकास मोहन सरकार ने किया है। आप समझ सकते हैं कि मोहन सरकार के अंदर बैठे विधायकों के अंदर कितना असंतोष गहराता जा रहा है। क्या अपनी मोहन सरकार के काम से उन्हें संतुष्टि नहीं है, या फिर मोहन सरकार से अलग थलग कुछ विधायक काम कर रहे हैं, जो शायद है कि मोहन सरकार पर एक साथ धावा बोलेंगे। जिस तरह से 2 विधायकों की कहानी अभी हमने बताई है, ऐसे सिर्फ 2 विधायक नहीं है, ऐसे आधा सैकड़ा से ज्यादा विधायक हैं जिनको लेकर नित्य कहीं ना कहीं सवाल निकल कर आता है। अब आपको हम वो बात बताते हैं जिसमें पटवारी के सामने बौने साबित हो रहे बीजेपी के विधायक 300 गाड़ियों का काफिला लेकर निलंबन कराने पहुंचे थे कलेक्ट्रेट कार्यालय। 300 गाड़ी का काफिला लेकर पहुंचे थे। बुंदेलखंड में सागर जिले की देवरी विधानसभा सीट से बीजेपी के कद्दावर विधायक ब्रिज बिहारी पटेरिया को एक अदने से पटवारी के खिलाफ अपनी धमक और शक्ति दिखाने की नौबत आन पड़ी है। एमएलए करीब 300 गाड़ियों के समर्थन और किसानों को भरकर जिला मुख्यालय पहुंचे और पटवारी को निलंबन करने ज्ञापन दिलाया। बता दें कि 4 दिन पहले इन्हीं विधायक पर एक पटवारी ने कथित रूप से थप्पड़ मारने के आरोप लगाते हुए एफआईआर की मांग की थी। ये हालात है मध्य प्रदेश की सत्ता और सिस्टम की। विधायक और सरकार के सिस्टम के बीच कितने असमंजस्य के माहौल है। एक पटवारी है जो विधायक की नहीं सुनता है। एक पटवारी के निलंबन को लेकर विधायक को कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरना देना पड़ता है, वो भी सत्ता के विधायक को। आखिर कैसे हम मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को व्यवस्थित समझें, कैसे ये माने कि असमंजस्य का माहौल नहीं है, कैसे ये माने कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, निश्चित तौर पर आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करेंगे।